सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए संस्कृत की कक्षा को शुरू करते हैं। आज की पाठ संख्या है 14 और शीर्षक है हमारा चतुरः शशकः, यानी कि क्लेवर रैबिट। बच्चों, इसमें हम एक खरगोश की कहानी पढ़ने वाले हैं। एकस्मिन् वने एकः सिंहः अवसत्। सः सर्वदा बहूनां पशूनां वधं करोति स्म। एकदा सर्वे जीवाः तस्य समीपे गत्वा तम् अकथयन्, हे मृगराज, त्वं प्रतिदिनम् अनेकान् पशून् मारयसि, त्वं तान् न मारय। प्रतिदिनं क्रमेण एकः जीवः, मृगः वा स्वयम् एव तव निकटे आगमिष्यति। तं खादित्वा स्वक्षुधायां शान्तं कुर्यात्। सिंहः अकथयत्, एवम् अस्तु। एकस्मिन् समये एकस्य शशकस्य वारः आसीत्। सः अतिचतुरः आसीत्। सः मन्दं मन्दम् एव गच्छति स्म। मार्गे सः एकं कूपम् अपश्यत्। सः विलम्बेन सिंहस्य समीपम् उपागच्छत्। क्षुधा पीडितः सः सिंहः शशकम् अवदत्, त्वं विलम्बेन कथम् आगच्छसि। शशकः अवदत्, हे मृगराज, मार्गे अपरः सिंहः आसीत्। सः अवदत्, अहं त्वां भक्षयिष्यामि। सिंहः क्रोधेन अवदत्, कुत्रास्ति सः अपरः सिंहः। तदा शशकः सिंहः तत्र अनायत यत्र कूपः आसीत्। एक वन में बच्चों, एक जंगल में एक सिंह रहा करता था। वह बहुत बहुत पशुओं का वध करता रहता था। तो एक सिंह था, वो वन में रहा करता था और वो हमेशा जानवरों को मार मार के खाया करता था। तो एक बार क्या हुआ बच्चों, सारे जितने भी जानवर थे वो इकट्ठे होकर उस जंगल के राजा यानी कि सिंह के पास पहुंचे और उन्होंने सबने मिलकर कहा कि हे जंगल के राजा, आप जो है वो सबको मार मार के खाए जा रहे हो, तो हम सब ने एक फैसला किया है कि अब हम खुद ही बारी बारी से एक एक करके हर दिन आपके पास एक जानवर हम में से क्रम के अनुसार आपके पास आता जाएगा और आपको भोजन मिलता रहेगा। तो वो जो राजा था सिंह, वो मान गया, बोला ठीक है ऐसे ही कर लो। तो एक बार क्या हुआ कि बारी बारी से सब जानवर ऐसे जाया करते थे। तो एक दिन एक खरगोश की बारी आई। तो वो जो था वो खरगोश काफी चतुर था, बहुत ही चालाक था बच्चों। उसने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये जो हमारा रोज का वो है वो ठीक हो जाए। मतलब सबक सिखाना चाहता था वो सिंह को। तो बच्चों उसने क्या किया, वो चल पड़ा सिंह के पास जाने के लिए। रास्ते में उसने सोचा कि मैं कुछ ऐसा मतलब सोचूं कि जिससे इस से हमें छुटकारा मिल जाए सिंह से। तो उसने क्या किया, वहां पे जाते 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 वो ना बहुत धीरे धीरे चल के जा रहा था, बहुत देर लगाई उसने। जब वो सिंह के पास पहुंचा तो सिंह ने उससे क्रोध में पूछा कि तुम इतनी देर से क्यों आए हो, बहुत देर लगाई तुमने आने में, इतनी देर से क्यों आए हो। तो वो जो खरगोश था उसने बोला कि हे महाराज, मैं तो आ रहा था पर मुझे रास्ते में एक दूसरा सिंह मिल गया और उसने जो है मुझे आपके पास आने नहीं दे रहा था। वो कह रहा था कि मैं इस जंगल का राजा हूं और मैं तुम्हें खाऊंगा। तो उसने बोला कि सिंह जो था वो बहुत ये बात सुन के क्रोध में आ गया। उसने कहा कि कहाँ है वो शेर, मुझे दिखाओ, मुझे उसके पास ले चलो, मैं देखता हूँ, ऐसा बोल के। तो जो खरगोश था वो बोला कि चलो मैं लेकर चलता हूँ आपके पास उसके पास आपको। और वो लेकर गया और एक कुएं के पास लेकर गया और उसने बोला कि इसी कुएं के अंदर से वो शेर मुझे दहाड़ के बुला रहा था और कह रहा था कि मैं यहाँ का राजा हूँ और मैं तुम्हें खाऊंगा। तो बच्चों जैसे ही उसने शेर को बोला, खरगोश ने, कि वो इसी कूप में यानी कि कुएं में रहता है, तो शेर ने उस कुएं में ऐसे देखा और अपनी ही परछाई उसको दिखाई दी। क्योंकि पानी में जब हम ऐसे देखते तो हमें अपनी ही परछाई दिखती है ना बच्चों। तो जैसे ही उसको अपनी परछाई दिखी वो कूद पड़ा कि मैं उस शेर को मार दूंगा, ऐसा सोच के वो कूद पड़ा और उसी पानी में वो डूब गया। तो इस तरह से देखो खरगोश कितना खुश हो गया कि मैंने अपने चतुराई से और अपनी बुद्धि से हम सबकी, सारे जानवर जो बचे हैं हम सबकी रक्षा कर ली। अपनी बुद्धि के बल पर हमने आत्मरक्षा की।
इसीलिए कहा जाता है कि विपत्ति के समय कभी घबराना ना चाहिए और बुद्धि और विवेक से शांत रहकर बुद्धि और साहस से कार्य करना चाहिए। बच्चों, मुझे लगता है आपको आज की भी ये कहानी जो है सिंह और खरगोश की बहुत अच्छी लगी होगी और इससे सीखा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बच्चे, अगले पाठ में मैं आपके सामने एक बार फिर से आ जाऊंगी। तब तक के लिए बच्चों, बाय बाय।